हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं बच्चे? बात करें यार कि जीएसटी पढ़ा रहे थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। लास्ट क्लास में ना हमने आपका जीएसटी क्या है, टैक्स क्या है, जीएसटी कैसे आया, जीएसटी किस किस पे लगाया जाता है, परसेंटेज क्या होता है प्रोडक्ट पे, किस पे 0% लगता है, किस पे 28% लगता है। मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया था बच्चे। आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। एकदम धीरे से और स्लोली कॉन्सेप्ट के अनुसार से चलेंगे, ठीक है। स्लोली समझेंगे ताकि ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में स्टेबल रहे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चे की फॉर्म्स ऑफ जीएसटी में गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। हमने आपको लास्ट क्लास में यह भी बताया था कि देखिए बच्चे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वह इनडायरेक्ट टैक्स के बिहाफ में आया था, डायरेक्ट टैक्स के रिप्लेसमेंट करके आया था, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जब जीएसटी आया, जब जीएसटी मार्केट में आया तो जीएसटी तीन तरीके का आपको देखने को मिल रहा था। सीजीएसटी सेंट्रल, एसजीएसटी स्टेट और आईजीएसटी इंटरग्रेटेड। क्लियर? अब हम लोग यहां भी देख रहे हैं कि इनपुट सीजीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी है। एसजीएसटी में देख रहे हैं कि इनपुट एसजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी है। बात करें आईजीएसटी में तो इनपुट आईजीएसटी है, आउटपुट आईजीएसटी है। तो सर यह इनपुट और आउटपुट का क्या चक्कर है? सर यह इनपुट और आउटपुट क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, समझिए ध्यान से, क्योंकि इनपुट और आउटपुट पे ही सारा चीजें बचे, ठीक है। तो इस टर्म्स को अच्छे से माइंड में रखिएगा क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले इनपुट के बारे में समझते हैं कि इनपुट होता क्या। देखिए, जब आप किसी गुड्स को, किसी सर्विसेज को लेते हो, ठीक है, जब कंज्यूमर किसी गुड्स को, किसी सर्विसेज को अगर लेता है तो वह गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस पेड करने के साथ साथ ना जीएसटी का भी प्राइस पेड करता है। जो टैक्स लगा हुआ है जीएसटी, उसे भी वह पेड करता है। अब एक बात समझिएगा, क्या कस्टमर ऐसा काम करता है कि भैया आपके पास से हमने 12 रुपया का कोई सामान खरीदा, इस पे जीएसटी 2% मतलब 2 रुपया है, टोटल सामान का दाम 14 रुपया एमआरपी आपका दिया हुआ है, तो हम आपको बस आपका वाला पैसा पेड करेंगे। भैया क्या करना है, यहाँ पे 12 रुपया सामान का दाम है, इसमें जीएसटी दिख रहा है कि 2 रुपया जीएसटी है और 14 रुपया टोटल आपने एमआरपी बताया है, तो हम आपको आपका वाला हिस्सा ही देंगे, 12 रुपया ही देंगे, 2 रुपया हम आपको नहीं देंगे। हम 2 रुपया जो गवर्नमेंट का टैक्स हम डायरेक्ट जाके गवर्नमेंट को देंगे, ऐसा नहीं होता है। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा हुआ है, कंज्यूमर से शॉपकीपर कलेक्ट करते हैं, कंज्यूमर पेड करता है और वह टैक्स वह शॉपकीपर लेते हैं, ठीक है। अब शॉपकीपर उस टैक्स को लेते हैं, ठीक है, वह आपका एक तरह से कंज्यूमर के लिए एक्सपेंस है। देखिए, इनपुट टैक्सेस क्रेडिट मीन्स द जीएसटी पेड बाई अ रजिस्टर्ड person on the purchase of goods or services that are used for the furtherance of business. The input tax credit can be used to offset the GST liability on the supply of goods or services by the registered person. क्या बताया कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, कोई कंज्यूमर है, जो जब किसी गुड्स और सर्विस को लेता है तो उसके बिहाफ में जो टैक्सेस होता है, उसके बिहाफ में क्या होता है, जो टैक्सेस होता है, उस टैक्सेस को पेड करने का काम करता है। उस टैक्सेस को क्या करने का काम करता है? पेड करने, मतलब साथ में पेड किया जाता है, ठीक है। यह आपका इनपुट होता है। यह टैक्स जो है बच्चे, यह सप्लायर के मतलब के द्वारा या फिर बिजनेसमैन के द्वारा कलेक्ट किया जाता है कंज्यूमर से, ठीक है। आगे थोड़ा समझिएगा, एलिबरेट भी करेंगे। हम आपको पहले यह भी बताए थे कि वह वन नेशन वन टैक्स है, एक ही टैक्स है, एक पे बार बार टैक्स नहीं लगेगा। अब देखिए क्या होता है आउटपुट। क्या होता है आउटपुट? जीएसटी।
समझिएगा, आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी क्या होता है कि देखिए क्या होता है, जो टैक्स कंज्यूमर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, जो टैक्स कंज्यूमर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जैसे अगर आप किसी गुड्स को बेच रहे हो, ठीक है, तो जो टैक्स आप कलेक्ट कर रहे हो वह आपका आउटपुट हो गया, वह आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो गवर्नमेंट ये आपका आउटपुट, जैसे सपोज दैट मिस्टर ए एक बिजनेसमैन था और मिस्टर बी को गुड्स बेचा, मिस्टर ए एक बिजनेसमैन था, मिस्टर बी को गुड्स बेचा, तो मिस्टर बी जो टैक्स पेड कर रहा है यह इसके लिए इनपुट हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। और मिस्टर ए के लिए जो गुड्स बेचा है तो यह जीएसटी को रिसीव कर रहा है, या जीएसटी को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो इसके लिए आउटपुट हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, इस समय क्या हो रहा है, मिस्टर बी इनपुट, मिस्टर बी के लिए, क्योंकि वो सामान को खरीदा तो उसके लिए इनपुट, लेकिन मिस्टर ए आउटपुट कर रहा। आउटपुट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है, जो गुड्स एंड सर्विस पे जो टैक्स लगा हुआ है, वह टैक्स कलेक्ट करके यह अपने पास रख रहा है। मिस्टर ए क्या कर रहा है, एक सेलर है, मिस्टर ए एक सेलर है, जब भी वह गुड्स और सर्विसेज को किसी को दे रहा है, कोई कंज्यूमर को बेच रहा है, तो उस गुड्स और सर्विसेज के साथ लगा हुआ जीएसटी कलेक्ट करके अपने पास रख रहा है, कलेक्ट करके अपने पास रख रहा है। लेकिन आप थोड़ा अपने मन में स्लोली समझिएगा बच्चे, थोड़ा स्लोली एकदम समझेंगे, क्योंकि टर्म बहुत ही डीप है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, थोड़ा एकदम स्लोली समझिएगा। देखिए, जिस गुड्स को, यहां समझिए, जिस गुड्स को मिस्टर ए बेच रहा है, अभी बेच रहा है, कभी वह भी खरीदा होगा, क्योंकि हम गुड्स को, एक सप्लायर, एक होलसेलर क्या करता है, होलसेलर गुड्स को खरीदता है तब ना वो रिसोल्ड करता है बच्चे। तो जब मिस्टर ए उस गुड्स को खरीदा होगा तब उसने ऑलरेडी उस पर टैक्स दे दिया होगा, क्लियर। अब जब वह कंज्यूमर को बेच रहा है सामान और आउटपुट के थ्रू वापस टैक्स कलेक्ट कर रहा है, और जितना भी टैक्स कलेक्ट किया है वापस अगर वह पूरा आउटपुट का पैसा गवर्नमेंट को दे देता है, वापस वह पैसा जितना आउटपुट का कलेक्ट किया वापस वह गवर्नमेंट को दे देगा, तो गवर्नमेंट को दो तरफा टैक्स मिल जाएगा। पहले से मिस्टर ए का जो खरीदा था उस समय भी टैक्स दिया होगा वो, फिर आउटपुट के थ्रू जो टैक्स आ रहा है वह भी गवर्नमेंट ले लेगा। तो गवर्नमेंट क्या कहती है ना कि देखिए हम बस उतना ही टैक्स आपसे लेंगे जो हमारे हिस्से का है, ठीक है, जो हमारे हिस्से का है। अब सपोज दैट बच्चे की आउटपुट, समझिएगा, आउटपुट में मिस्टर ए को टोटल आ रहा है 1000, आउटपुट टोटल टैक्स सम किया तो कितना आया 1000। मिस्टर ए यह देखा कि हम टोटल कितना टैक्स कलेक्ट किए, हमने आउटपुट के थ्रू टोटल कितना जीएसटी कलेक्ट किए, तो देखा यह क्या चीज, यह 1000 जीएसटी ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ, क्लियर। अब यह देखा कि 1000 जीएसटी कलेक्ट किए हुए हैं टोटल, लेकिन हमने जीएसटी पेड ऑलरेडी कितना कर दिया है, जो गुड्स या बेच करके टैक्स कलेक्ट किया उस गुड्स को एक खरीदा होगा और उस पर ऑलरेडी इन्होंने टैक्स पेड कर दिया होगा ना बच्चे। तो यहां पे यह देखा कि इनपुट, हमने इनपुट मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट को हम कितना टैक्स दे चुके हैं, इसी गुड्स का टैक्स जो बन रहा था, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोला, वन नेशन वन टैक्स, बार बार टैक्स देने का जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट को यही गुड्स जो बेच करके आउटपुट कलेक्ट किया है इस पे टैक्स ऑलरेडी वह कितना पेड कर चुका है, जो इनपुट था इसका। तो देखा क्या थी कि इनपुट इसका 800 था, मतलब 800 रुपया यह टैक्स गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी भी इसका बैलेंस कितना आ रहा है, मतलब बैलेंस 200 आ रहा है, तो यहां पे 200 ही टैक्स यह गवर्नमेंट को पेड आउट करेगा। समझ में आ रहा है बात को, वापस वापस रिप्ले करके देखिए बच्चे इस टर्म को, तो हम डीपली समझिएगा क्या हो रहा है। आउटपुट के थ्रू मिस्टर ए टैक्स कलेक्ट किया था, लेकिन यह गुड्स को बेच करके टैक्स कलेक्ट किया था 1000 का, लेकिन ऑलरेडी वह उसी गुड्स पे टैक्स कलेक्ट किया था, ठीक है, मतलब उसी गुड्स पे टैक्स कलेक्ट किया था जिसको पहले यह खरीदा था, और जैसे ही मिस्टर ए भी खरीदा होगा तो टैक्स पेड करके खरीदा होगा, तो मिस्टर ए टैक्स पेड ऑलरेडी कितना किया उस गुड्स पे 800 का,
तो 800 तो ऑलरेडी टैक्स पेड किया हुआ है, और टोटल टैक्स या कलेक्ट किया 1000 का, तो गवर्नमेंट को और कितना टैक्स देना पड़ेगा, 200 ही ना, वह 200 बैलेंस रहेगा, वही रिमेनिंग टैक्स वो पेड करेगा। तो यह आपका आउटपुट जीएसटी होता है। क्लियर बच्चे, समझ में आ रहा है? देखिए क्वेश्चन के माध्यम से समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देख रहे हैं ना, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं इसको बनाते चलूंगा। समझ में आया? अच्छे से आप भी एकदम राइट डाउन करते चलेंगे, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन को राइट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि सर समझा रहे हैं और हमको समझ समझ के बनाना है। जर्नल है, और जर्नल जान होता है, यह पहले भी सर बता चुके हैं, ये आपको पता है, पूरा बात अच्छे तरीके से माइंड में पूरा क्लियर है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चे, राइट डाउन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ कि कह रहा है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स। मुखर्जी एंड सन्स कोई बिजनेसमैन है, उसके बुक में जर्नल पास करना है, रिकॉर्ड करना है। एज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन टेकन प्लेस विद इन द स्टेट, मतलब उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में ही सामान बेच रहा है, दूसरा स्टेट में नहीं बेच रहा है बच्चे। तो हम आपको क्या पढ़ाए थे, यह पढ़ाए थे कि बच्चा एक ही स्टेट का है, एक ही जगह सामान बेच रहा है, तो क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। बोले थे जब एक ही स्टेट का है तो कौन सा जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। और यहाँ सीजीएसटी का 9% दिया हुआ है और एसजीएसटी का भी 9% दिया हुआ है। किसी को कोई डाउट नहीं है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार यार लाइक कीजिए, वीडियो वॉच करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, सेशन खराब होता है, कॉन्फिडेंस मेरा डाउन होता है। ठीक है, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए देखिएगा बच्चे, पहला क्या कर रहा है कि मार्च, देखिए 2018 में मार्च 1 का परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रॉस। मेहता ब्रॉस से गुड्स खरीदा है, नाम लिखा, कैश का जिक्र नहीं, मतलब उधार में खरीदा है। तो सबसे पहले पहला ट्रांजेक्शन, देखिए फॉर्मेट जर्नल का नहीं बना रहा हूं बच्चे, फॉर्मेट बना दूं? ठीक है, आपका बात मान लेते हैं, फॉर्मेट बना देता हूं। फॉर्मेट बना दे रहे हैं, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट, ऐसा ही था ना। यहां पे हम लोग पार्टिकुलर लिखते हैं, यहां डेट, यहां एलएफ, यहां अमाउंट, यहां डेबिट बच्चे, यहां अमाउंट, यहां क्रेडिट। क्लियर? समझिएगा बच्चे एकदम ध्यान से, क्या कह रहा है, परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रॉस। यही कह रहा है ना, कितना तारीख का है, 1 मार्च 2018 है। आप भी अपने एग्जाम में एकदम फॉर्मेट के साथ प्रॉपरली लिखिएगा ना, तो कोई भी एग्जामिनर आपके नंबर को नहीं काटेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा ना। और हम क्या बताए थे कि बच्चा जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो इनपुट जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी। पैसा पेड कर रहे हैं तो इनपुट लगेगा, ठीक है, इनपुट चार्ज किया जाएगा जीएसटी वाला, तो भी टैक्स हम पेड करेंगे ना। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, देख रहे हैं, फिर स्टेट वाला लगेगा, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और 2 मेहता ब्रॉस से खरीद रहे हैं ना बच्चे, 2 मेहता ब्रॉस। ठीक है, अब हमने परचेज कितना का किया था, 5 लाख का सर। सीजीएसटी कितना था, 9% था, 5 लाख का 9% 45,000। एसजीएसटी भी 9%, कितना हो जाएगा, 45,000। मतलब मेहता ब्रॉस टोटल कितना का लाइबिलिटी हमारे पे बना देगा, 5,90,000 का। ठीक है, समझ में आ रहा है? नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता एंड ब्रॉस। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, देख रहे हैं।
ऐसे एंट्री, पहला एंट्री कंप्लीट हो गया बच्चे, राइट डाउन करके चलिएगा। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट है, राइट डाउन करके चलेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड एंट्री हम लोग करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिए। राइट डाउन कर लिए ना, देख रहे हैं ना, पहला एंट्री इनपुट, इनपुट था यहां पे, सेकेंड एंट्री करते हैं। दूसरा है डेट, और कह रहा है 10 मार्च का डेट है बच्चे, वैसे ही फॉर्मेट आप बना के लिखिएगा 10 मार्च का, ठीक है। क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर 8 लाख टू मुंजल एंड कंपनी, मुंजल एंड कंपनी को 8 लाख का सामान बेचा है, ठीक है। तो यहां पे मुंजल एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। देखिए बच्चे, जिस तरीके से परचेज जब हमने करा था, परचेज जब हमने करा था तो हमने इनपुट जीएसटी डाला था। अब जब सेल्स करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, और पैसा आएगा तो साथ में जीएसटी वाला पैसा भी आएगा, और जो जीएसटी वाला पैसा हमारे पास आएगा हम उसे आउटपुट के नेम से रिकॉर्ड करेंगे। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। क्लियर? सेल्स कितना का करा था बच्चे, सेल्स कितना का करा था सर, 8 लाख का, 9% जीएसटी था, 72,000, 72,000। जरा सम कर दीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए, तब तक हम नरेशन लिखते हैं। बीइंग मुंजल एंड कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम अस, अरे हमसे सामान खरीदा भाई, मतलब वही है जो वहां पे, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा जोड़ करके, 9,44,000 टोटल आ जाएगा। क्लियर बच्चे, सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है आपका। आप देखिए थर्ड है आपका, थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर है बच्चे, डेट ना चले, ठीक है, हम आपका बात को मान लेते हैं डेट का अकॉर्डिंग। मार्च 15, 15 मार्च कह रहा था एडवर्टाइजमेंट का पैसा 40,000 पेड कर था चेक के द्वारा। चलिए कोई बात नहीं, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, सर्विस है, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी टू डायरेक्ट नहीं, क्योंकि यहां जीएसटी भी लगेगा, और जब भी पैसा पेड करता है जीएसटी लगा हुआ तो इनपुट होता है बच्चे, इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट और टू चेक के द्वारा पैसा दिया है ना, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। आप देख रहे हो कि एडवर्टाइजमेंट कितना का है सर, 40,000 का है। क्लियर? 3,600, 3,600 सबको जोड़ दीजिए, टोटल कितना पेड किया होगा चेक के थ्रू, 47,200, सही है ना। देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार, नरेशन वही लिख देंगे, बीइंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है कॉन्सेप्ट। आगे बचे, आगे फिर उसके बाद 18 मार्च को है, ठीक है, कह रहा था परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ऑफिस 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। फर्नीचर खरीदा है, एंट्री क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू
बैंक अकाउंट। देखिए जिस भी स्टूडेंट्स को यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना है कि सर हमारा डेबिट कैसे हो गया, क्रेडिट कैसे हो गया, इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो काइंडली जा करके प्लेलिस्ट में जर्नल वाला जितना भी वीडियो वो देख जाइए। गारंटी ले रहे हैं बच्चे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम आपको बैठ करके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे, एकदम सामने आपके सामने साक्षात बैठ करके आपको बताएंगे। आप पूरा वीडियो को 2 बार पक्का देखना, एक टाइम पूरा बना करके नोट डाउन करके, एक टाइम रिवीजन करके, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां देख रहे हैं फर्नीचर कितना का खरीदा था सर जी, यहाँ 50,000 का फर्नीचर था, चलिए कोई बात नहीं। इनपुट सीजीएसटी यहाँ कितना हो जाएगा 4,500, यहाँ भी 4,500। जीएसटी जब एक स्टेट में रहेगा तो सीजीएसटी भी लगेगा, एसजीएसटी भी लगेगा, देख रहे हैं दोनों 59,000। देख रहे हैं, नरेशन वही लिख देंगे, बीइंग फर्नीचर परचेज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। लास्ट एक है बच्चे, यहाँ कुछ बोल रहा है शायद, मार्च 25 को बोल रहा है कि पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8,000, चलिए उसका भी कर देते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। कितना पेड कर रहा था 8,000 का 720, जरा जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, $9,000 9440, ठीक है। यह हो जाएगा बच्चे बिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस पेड, जीएसटी रहेगा तो जीएसटी के साथ ही पेड करना है बच्चे, ठीक है, जीएसटी के साथ पेड करना है। अब देखिए कि आपको क्या बोल रहा है कि मार्च 31 पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी, क्या कर रहा है, हम अभी आपको जस्ट ऊपर बताए थे, क्या बताए थे कि जीएसटी का जो बैलेंस अमाउंट रहेगा, बैलेंस अमाउंट का मतलब कि आपने जीएसटी टोटल कितना कलेक्ट किया, ऑलरेडी आपने पहले जीएसटी कितना दे चुके हैं, ठीक है, तो आउटपुट में से इनपुट को माइनस करेंगे, जो बैलेंस रहेगा वो गवर्नमेंट को हम पेड करेंगे, क्लियर। तो कैसे देखिए, पहले समझिए, पहले वर्किंग नोट निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे टोटल आउटपुट सी जीएसटी, टोटल आउटपुट सी जीएसटी। देखिए बच्चे जहां बेचा होगा वहीं से ना आएगा बच्चे, तो यहाँ पे बस एक जगह है आपका 8 लाख का 9% 72,000, कहीं और दिख रहा है कि बेचा है नहीं, बाकी सब जगह तो पेड किया है। टोटल आउटपुट एस जीएसटी, ये भी आपका 72,000। अब लिखेंगे हम लोग टोटल इनपुट सी जीएसटी, पहले तो यार देखिए सबसे पहले बच्चे 45,000 था, प्लस थर्ड वाले टर्म में 3,600 का था, प्लस फिर उसके बाद वाले में 50,000 में था ना 4,500, फिर उसके बाद 720, यही था ना बच्चे, सबको जरा सम कर दीजिए थोड़ा, 45,000 प्लस 3,600 प्लस 4,500 प्लस 720, 53,820, 53,820 आ रहा था। आप उसी तरीके से निकालेंगे टोटल इनपुट एस जीएसटी, सेम ही अमाउंट है बच्चे वहां भी, 45,000, 45,000, 3,600 प्लस 4,500 और प्लस 720, कितना आ जाएगा 53,820। देख रहे हैं, अब हम लोग को बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करना है, थोड़ा ऐसे राइट डाउन करते चलिए,
देखिए बैलेंस हम करके दिखा रहे हैं, ऐसे लिखेंगे आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सी जीएसटी अकाउंट टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट, और जो बैलेंसिंग बच रहा है वो पैसा गवर्नमेंट को पेड करेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज, टैक्स लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटीज डिक्रीज कर गया तो डेबिट हो गया। ठीक है, और इनपुट के थ्रू क्या हो रहा था, आपने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, फ्यूचर का टैक्स आप पेड कर रहे हो तो एसेट डिक्रीज किया है वो। देखिए इधर तो आउटपुट सीजीएसटी कितना था 72,000, ये भी आपका था कितना 72,000 था ना। इनपुट सीजीएसटी कितना है आपका 53,820, एसजीएसटी भी 53,820। एक काम करें आप 72,000 प्लस 72,000 दोनों को जोड़िए, दोनों आउटपुट को जोड़िए, कितना आ रहा है 72,000 प्लस 72,000 1,44,000 आ जाएगा। माइनस कीजिए 53,820, फिर माइनस कीजिए 53,000 53,820, 53,820 फिर माइनस कीजिए, कितना आएगा बैलेंस करके आ जाएगा यहाँ पे 36,360। क्लियर, मतलब आपने टोटल टैक्स कलेक्ट करा है इतना का, टोटल ऑलरेडी आप इतना टैक्स पेड कर चुके होंगे और आपको पता है कि टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट का होता है, तो जो रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ था आप कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को टैक्स पेड कर रहे हैं। इतना जीएसटी गवर्नमेंट का जो था वो आपके पास है, जो आप लास्ट में बुक्स ऑफ अकाउंट जब क्लोज करो तो उसमें आप पेड करोगे 36,360 का। क्लियर, यह कॉन्सेप्ट है बच्चे इनपुट और आउटपुट का। देख रहे हैं बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको मैं कल भी बताऊंगा 2 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, कॉन्सेप्ट आपका सारा क्लियर होगा। ठीक है, यहां तक वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं, शेयर भी करें बच्चे, और पक्का अकाउंट देखें, बीएसटी भी आपका, इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, टैक्स कॉस्ट मैनेजमेंट मैथ सीनियर जूनियर सभी को भी है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।